वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आई एम बैक अगेन विद निमोनिक्स की वीडियो। आज 5 निमोनिक्स जानेंगे जो कि थोड़े से डिफरेंट होंगे, ठीक है, एंड रिलेटिवली कम आपने नोटिस किए होंगे कि बताए भी गए हैं, राइट। इफ़ यू नो अबाउट देम वेरी वेल, नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट के एक निमोनिक्स से शुरू करेंगे जिसमें हम टैक्सोनॉमी का ऑर्डर याद कर लेंगे एज इट इज, है ना। टैक्सोनॉमी क्या होती है, जैसे हम बोलते हैं ना कि सबसे पहले स्पीशीज आती हैं, फिर उसके बाद नई ऑर्डर आता है कि किंगडम आती है, क्या ये सब चीजें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, एक सेंटेंस याद करने की जरूरत है आपको, दैट इज कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ठीक है। सबसे पहले टॉप मोस्ट पोजीशन पे किंगडम आती है, देन पी से हमारे पास पॉट्स के पी से फाइलम आएगा, ठीक है। क्लीन के सी से हमारे पास क्लास आएगा, देन अदरवाइज के ओ से ऑर्डर आएगा, देन फैमिली, एंड जी से जीनस, एंड एस से स्पीशीज, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम इजीली दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, राइट। कि उल्टा भी जाना हो अगर आपको कि सबसे पहले स्पीशीज आती है, फिर जीनस आता है, फैमिली आती है, फैमिली के बाद ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड देन किंगडम, राइट। तो इसको आपको याद कर सकते हैं। सेंटेंस क्या है, कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। रिलेटिवली सिंपल था। अब आपको टैक्सोनॉमी याद करने में यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली। सेकेंड, इंपॉर्टेंट फोल्ड माउंटेन्स वर्ल्ड के अंदर कौन से हैं। अब फोल्ड माउंटेन का हमें पता है टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से होता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिल रही हैं, उसके बाद एक राइज हो जाती है, राइट। तो उससे हमारे पास क्या है, जैसे कि हिमालयस की फॉर्मेशन होती है ना इंडिया के अंदर, अगर हम देखें फोल्ड माउंटेन्स है। तो इसको कैसे याद करेंगे, ट्रिक क्या है, यू आर अ हिमालय, ठीक है। यू में से जो यू है ना एंड में, उसको यूज करना है, ठीक है। यूरल माउंटेन्स, आर का ए इज फॉर एल्प्स, आर फॉर रॉकीज, ए फॉर एंडीज एंड हिमालयस का, अब हिमालय माउंटेन्स डायरेक्टली आपको पता है, राइट। तो हिमालयस जो है रिलेटिवली सबसे एंड में बने हैं हमारे पास, न्यूएस्ट ऑफ द प्लैनेट, न्यूएस्ट ऑफ द माउंटेन रेंजेस विच वी हैव, राइट, एंड वो फोल्ड माउंटेन्स हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि रिमेंबर करनी है आपको या याद करनी है यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो एक ही वर्ड है फेसर्स, ठीक है। फेसर्स के एफ से फ्रेंच, ए से अरेबिक, सी से चाइनीज एंड ई से आएगी हमारे पास इंग्लिश, आर से रशियन, एस से स्पेनिश, ठीक है। कि फेस कर रहा है यूएन सबको, फेसर्स हैं हम, है ना। कि यूएन सभी की प्रॉब्लम्स का यहाँ पे सोल्यूशन, एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म है कि जिसके थ्रू इजीली डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कैरी आउट करके, आपस में वार्तालाप करके, नेगोशिएट करके या फेस करके ओवरऑल अगर हम देखें तो चीजें सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। तो फेसर्स, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए यूनाइटेड नेशन की। देन किंग्स, किन ने बुद्धिज्म को फॉलो किया, राइट। ये भी बहुत आसान सिंपल सी बात है। ट्रिक क्या है, बापू का हाथ। बापू के बी से इज बिंबिसार, ए से अशोका, पी से प्रसन्नजीत एंड यू से उदय सेन, के ए इज फॉर कनिष्का एंड हाथ का एच ए इज फॉर हर्षवर्धन, राइट। तो अगर आप कहें यहाँ पे महायान या हिनयान की बात करें तो कनिष्का तक के लिए यहाँ पे महायान हिनयान की कोई बात नहीं होती है बुद्धिज्म के लिए, ठीक है। कनिष्का के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे हर्षवर्धन जो कि महायान बुद्धिज्म से यहाँ पे रिलेटेड थे, राइट। तो बुद्धिज्म किस किस किंग ने फॉलो की थी ये भी आपको पता लग गया, बापू का हाथ। देन 7 डिफरेंट फील्ड्स ऑफ रेनबो रेवोल्यूशन। रेनबो रेवोल्यूशन जो है 2000 में या ईयर 2000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव था रेनबो रेवोल्यूशन के। डिफरेंट नाम से जब हम जानते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो ऐसे ही डिफरेंट चीजें जो है यहाँ पे बताई गई हैं, मेंशन की गई हैं कि क्या ऐसी 7 फील्ड्स थी रेनबो रेवोल्यूशन की। ट्रिक क्या है, एफ्सपा फॉरन हटाओ, ठीक है। ये एक ट्रिक है, राइट। एफ्सपा से ऐसे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। आर्मी को जो स्पेशल पास दी गई हैं, नो ऑफेंस टू देम। A is for agriculture, F forestry, S sugarcane, P poultry, A animal husbandry, F fishery and H horticulture, ठीक है। एफ्सपा पूरा का पूरा, फॉरेन का F एंड हटाओ का H, ठीक है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है जो आपको आंसर करना है कि सिल्वर रेवोल्यूशन किसके साथ डील करता है, ठीक है। कि सिल्वर रेवोल्यूशन बेसिकली किसके लिए था, या इसमें से एफ्सपा में से आप बता दीजिए कि कौन सी डोमेन के लिए, कौन सा डिफरेंट फील्ड के लिए डेडिकेटेड था, राइट। सो ये 5 निमोनिक्स आज के लिए अगर आपको याद हो जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत ज्यादा पास में है, राइट। तो डिफरेंट निमोनिक्स याद करने पे मुश्किल हो जाएगी। तो 5 निमोनिक्स विल बी अ गुड टाइम, विल के एक हफ्ते के अंदर आप इसे एब्जॉर्ब कर सकेंगे, राइट। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आप ओपीएससी की तैयारी भी अगेन कर रहे हैं साथ के साथ ही, ठीक है, एग्जाम उसका भी पास में आने वाला है, तो आपको एक फुल कंबाइंड बैच मिल रहा है जिसमें एसए भी इंक्लूडेड है, जनरल स्टडीज भी इंक्लूडेड है, सीसैट भी इंक्लूडेड है एंड ओडिशा स्पेसिफिक लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे हर एक लेक्चर के बाद विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स एंड मेंस। सॉल्व पीवाईक्यू एसए आपको मिल रहा है, जनरल स्टडीज के जो है पीवाईक्यूज की पीडीएफ आपको दी जा रही हैं। इसके अलावा स्टेट स्पेसिफिक एज वेल एज जनरल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे। इन केस यू एनरोल इन द बैच, आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा जहां पे आप क्वेरीज जो है इजीली रिजॉल्व कर पाएंगे।
जाएंगे, राइट, एंड ऑल एट अ प्राइस ऑफ 20,000 रुपीज ओनली। एंड अगेन इसके ऊपर कोई भी आप कूपन कोड लगाएंगे फर्दर डिस्काउंट आपको दे दिया जाएगा। ऑल द डिटेल्स आर ऑन द वेबसाइट रिगार्डिंग दिस कोर्स। एंड अगेन आपको कोई भी इशू आ रहा है, बात करना चाहते हैं आप किसी से, तो नंबर यहाँ पे नोट कीजिए 1800890303, इस पे भी आप कॉल करके और इन्फॉर्मेशन इस बैच को लेकर ले सकते हैं। नेक्स्ट वीक आऊंगे और भी इन्फॉर्मेशन के साथ। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रीलिम्स। थैंक यू सो मच।